भारत के सबसे बड़े पैरा एथलीट देवेंद्र झझड़िया एकमात्र पैरा खिलाड़ी है जिन्होंने 2 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 2004 एथेंस पैरालंपिक और 2016 रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 2013 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी वो स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुके हैं। अब उनका लक्ष्य अगले पैरालंपिक यानी 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक मारतोलिया ने। भारत में जब भी ये पैरा एथलेटिक्स की बात होती है तो उसमें एक ही नाम बार बार जहन में आता है, उसका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। और देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। धमदर राजस्थान के एक छोटे से गांव से आपके सफ़र की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते आप पूरे वर्ल्ड में छा गई पैरा ओलंपिक में। तो किस तरह से हुआ ये सफ़र की शुरुआत? मैं मानता हूँ लाइफ का जो एक लंबी यात्रा रही है मेरी, तो इस यात्रा में पीछे का बैकग्राउंड देखूं तो भूमिका और रही है। फिर आगे चल करके फिर नेशनल चैंपियन बनना, इंटरनेशनल चैंपियन बनना, फिर जाकर के 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना। तो मैं मानता हूँ सफ़र लंबा था, लेकिन सबसे बड़ा ये मैसेज जाता है तब खुश होता हूँ कि एक ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ बच्चा जिसके पास 200 रुपये के जूते नहीं थे, वो दुनिया का चैंपियन बन सकता है। तो कहने का मतलब ये पूरे देश में कोई भी यदि मेहनत करे तो वो चैंपियन बन सकता है। ये एक अच्छा मैसेज जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब पीछे की स्टोरी खुद की अपने आप में याद करता हूँ तो अच्छा लगता है। देवेंद्र, जब आपके साथ हादसा हुआ था तो जाहिर सी बात है लोगों ने कहा होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। तो कैसे दिमाग में आया कि मुझे एथलेटिक्स बनना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर देश के लिए मेडल लाना है? एक्चुअली मैं मानता हूँ मेरी जिद ने मुझे दुनिया का चैंपियन बनाया, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं कहलाने की जिद थी मेरे अंदर। कोई मुझे कमज़ोर बोलता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो आप कमज़ोर शारीरिक तौर पे मेरे को कमज़ोर बोलते थे, तो मैंने कहा मैं गेम करके दिखाता हूँ। तभी मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूली में ही शुरुआत कर दी थी गेम की। तब कोई जानता भी नहीं था पैरा को, और पैरा ही ने मैं जैसे हमारे देश के सबसे बड़े यूथ के टूर्नामेंट होते हैं, ऑल इंडिया, इंटरस्टेट, जूनियर, नेशनल, सभी में मैंने नेशनल लेवल पर मेडल जीते। तो मैंने ये साबित किया कि जब तक तो कि मैं एक कमज़ोर नहीं हूँ। आपको अर्जुन अवार्ड मिला, आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका, आपको पद्मश्री भी मिला और 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड आपके नाम है, मेडल्स आपके नाम है। तो आगे क्या करने का इरादा है आपका? अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी टोक्यो पैरालंपिक की एक अच्छी ट्रेनिंग चल रही है और मुझे उम्मीद है एक बार फिर से मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूँगा। फाइनेंशियल बर्डन किस तरह से देखते हैं? जो पैरा ओलंपियन होते हैं, पैरा एथलीट्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है फाइनेंस का। तो गवर्नमेंट से किस तरह का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा किसी भी कंट्री में आप गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते, चाहे कोई भी कंट्रियाँ हो। जब तक औद्योगिक घराने नहीं आते हैं, इस स्पोर्ट्स से नहीं जुड़ते हैं, तब तक आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हो। तो मैं मानता हूँ इसमें सबसे बड़ी बात ये, जैसे केयर्न इंडिया CSR से जुड़ा है, CSR फंडिंग ये PCI की तरफ PCI को भी दे रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत अच्छी पहल है। चलिए देवेंद्र, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।